तो आज की इस वीडियो का सवाल यह है क्या एमएसटी सीईटी एग्ज़ाम के अंदर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर कंपेयर करें अनदर एग्जाम के साथ एमएसटी सीईटी की तो वो है नीट। तो नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पता है एनसीईआरटी से आते हैं, और जो एमएसटी सीईटी इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं बोर्ड्स के ऊपर। तो बोर्ड्स का अगर आपने बायोलॉजी की बात करें, केमिस्ट्री, फिजिक्स की बात करें, तीनों भी सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका आंसर है नो, नहीं आते हैं, लेकिन हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन आ जाए। तो 2-4 क्वेश्चन इट्स नॉट अ बिग नंबर, तो 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन वो भी कैसा होगा, घुमा फिरा के होगा। मोस्टली जो चैप्टर नंबर 2 है, ओके, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, मतलब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, उसके अंदर आपको आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं बायोलॉजी के अंदर। तो बाकी क्या होता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, न्यूमेरिकल्स आपको घुमा फिरा के डालेंगे, आपको जो है वो एज इट इज़ नहीं डालेंगे। वैसे समझ में आ गया, तो घुमा फिरा के न्यूमेरिकल्स होंगे, वैल्यू चेंज होंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मतलब अगर बात करें कि 100 मार्क्स है बायो के अंदर, तो 100 में से इसके अंदर जो 60 है या फिर हम बोल सकते हैं 50 यहाँ पे इजी होंगे। उसके बाद 25 या 30 थोड़े मीडियम वाले होंगे, और उसके बाद 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जिसका पढ़ाई बहुत अच्छा है, जिसका कंसेप्ट बहुत क्लियर है, वही स्टूडेंट वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, वो 15 to 20 क्वेश्चंस को। ठीक है, तो समझ में आ गया। 50 to 20 क्वेश्चंस आपको बहुत ही हार्ड मिलने वाले हैं, और उस 50 से 20 क्वेश्चन के बीच में आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जो सिलेबस के बाहर है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस के बाहर सिर्फ 4-5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जो कि आप सिलेबस पढ़ के भी उसको सॉल्व कर सकते हो, एक अंदाज लगा कर भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए आपको अगर एमएसटी सीईटी में अच्छा स्कोर करना है तो आपको क्लास 12 बायोलॉजी का बोर्ड का बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री का बुक पढ़ना पड़ेगा, आपको फिजिक्स का और मैथ का बुक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो बुक के साथ ही साथ आपको कंसेप्ट अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है, एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो जब क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा तो आपको लॉजिक लगाना आना पड़ेगा, और क्योंकि आपको 1 मिनट से कम समय मिलता है एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए, तो वो अगर आप कर पाओगे तो डेफिनेटली एमएसटी सीईटी में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, और जो स्कोर के बेसिस पे आपको अच्छे कॉलेज में कम समय के अंदर, कम टाइम के अंदर, कम खर्चे के अंदर आपका एडमिशन होगा, और उसके बाद वो कॉलेज के थ्रू आप अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हो। तो इसीलिए एमएसटी सीईटी में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बोल सकते हैं आते हैं, लेकिन अगर आपने बोर्ड्स का जो बुक्स है उसकी पढ़ाई अगर लाइन टू लाइन की है, कंसेप्ट वाइज की है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा, सभी सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये वीडियो के अंदर ये डाउट मुझे लगता है आपका सॉल्व हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, या फिर वहाँ पे ही आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।